मध्य प्रदेश में फसल का सीजन आते ही एक बार फिर खाद का संकट बढ़ता जा रहा है। खाद के लिए हमेशा की तरह किसान एक बार फिर जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। खाद को लेकर शासन एवं प्रशासन के सारे दावे केवल बयानों तक ही सीमित होकर रह गए और हमेशा की तरह किसानों को एक बार फिर लंबी लंबी कतारों में खड़े होना पड़ रहा है। बता दें कि खाद का संकट प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ रीवा और मऊगंज जिले में भी देखने को मिला है। यहाँ हालात यह है कि अपनी बारी का इंतजार करते महिलाएं एवं बच्चे भी लाइन में रात गुजारने को मजबूर हैं। फिलहाल इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने से पहले जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे सभी दावे झूठे साबित हुए हैं। इधर कई किसान संगठन रीवा जिला एवं मऊगंज जिले के प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों गोदामों में खाद तत्काल उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं रीवा में खाद के संकट पर क्या कहते हैं किसान। देखिए आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। रीवा में किसानों की समस्या खत्म होती नजर नहीं आ रही है। खाद के लिए एक बार फिर जद्दोजहद मची हुई है। 2 दिन से बूढ़े, महिला और बच्चे लाइन पे लगे हुए हैं। इधर जो खाद वितरण हो रहा है उनका ये कहना है कि खाद खत्म हो गई है, लेकिन एक उम्मीद के साथ अभी भी लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ भूखे प्यासे हैं, कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन खाद की उम्मीद में अभी भी लाइन में खड़े हुए हैं। आप भी खाद लेने आए हैं क्या? कब से हैं आप यहाँ? अरे हम तो यहाँ 8 रोज से आवता है। खाद नहीं मिली? नहीं मिल रही यार। क्या? 4 डाला खड़ी रहती और रात में बुढ़वारी चुक जाती जब पब्लिक चली जा रही। अभी आप घर जाते हैं क्या? घर गए थे? घर में जाओ तो ना जाओ खा भी ना। तो यहाँ खाना पीना कुछ मिलता है क्या? यहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं। अधिकारी क्या कहते हैं खाद के लिए? अधिकारी कहते नहीं है, खत्म हो गई। बाजार में उपलब्ध 4 डाला खड़ी ही तो बनिया की चली जाती। सुबह बांटे हैं खाद, कोई पर्ची कुछ पता नहीं है। ये सुबह किसको दिए? 33 बोरी यूरिया बांटे। मतलब चिन्हित लोगों को दे रहे हैं जिनको चाहिए। 33 बोरी यूरिया बांटे सुबह सुबह। और अभी आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि खाद नहीं। कल 1600 बोरी यूरिया गिरी है। कल अभी पहले दिन आ खाद, कल पहले दिन गिरी है 1650 बोरी और बढ़ गई, तो पता नहीं चल रहा किसको मिला। सब किसान ऐसे ही खड़े हैं। देखिए कल इनका ये कहना है कि 1650 बोरी यहाँ खाद कल आई है और रात भर में वो गायब हो गई। हालांकि ये खाद किसानों को नहीं मिली। आरोप ये भी है कि प्राइवेट दुकानों में खाद पहुँचा दी गई है और किसान वही लाइन पे लगे हुए हैं। और अभी ये किसानों के बीच में बताया जा रहा है कि खाद है ही नहीं, तो फिर 1650 बोरी रात भर में कहाँ गायब हो गई। कई सवाल है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जो यहाँ खाद वितरण कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हमको पता ही नहीं अधिकारी कहाँ है, हम संविदा के कर्मचारी हैं, बाहर से आए हुए हैं। तो इस तरह की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिल रही है। ये हालात करहिया मंडी के ही नहीं, पूरे रीवा जिले के। बताइए आप भी यहाँ खाद के लिए आए? कब से लगे हुए हैं? 4 बजे के आए। क्या उम्मीद है खाद मिलेगी? कोई उम्मीद नहीं। तो 1650 बोरी जो खाद रात को आना बता रहे हैं वो कहाँ गई? वो गायब हो गई। कोई अधिकारी आपको मिला अभी तक यहाँ? कोई नहीं। कोई जवाब देता है कि कहाँ खाद का मिलेगी? कोई अधिकारी बैठे तो वो खाद दरवाजा 33 बोरी यूरिया थी, बटी है सामने, सबके सामने बटी है। लेके चले गए, वो डग्गे में आए और बाइक में लेके चले गए। तो जैसा कि किसानों के भाव आपने सुने होंगे, किसान पीड़ित है, शोषित है और इस तरह से लग रहा है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से हमेशा दावा करते हैं कि खाद की पर्याप्त व्यवस्था है और हर किसान को खाद मिलेगा। जनप्रतिनिधियों के वो वादे अब कहाँ गए? अधिकारी गायब हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ आते नहीं, तो फिर इनकी समस्याओं को कौन सुनेगा? पीछे अभी भी एक कतार लगी हुई है, लेकिन जैसे ही किसानों को ये पता चला कि यूरिया खाद खत्म हो गई है और आने की कोई उम्मीद नहीं है और कब आएगी इसका भी पता नहीं है, तो आप हमारे पीछे देखिए एक कतार लगी हुई थी जिसके निशान आपको बता रहे हैं कि ये एक लंबी लाइन है पत्थरों की। इस पर किसान बैठकर रात गुजार चुके हैं और नाउम्मीद होकर यहाँ से गुजर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो अभी भी उम्मीद लगाकर यहाँ खड़े हुए हैं। हालांकि सुबह 4 बजे से कुछ रात भर यहाँ कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं,
यहाँ पानी तक का इंतजाम नहीं है, लेकिन खाद के लिए अभी भी कतार पे खड़े हुए हैं। 4 बजे तड़का से। गीता सिंह। खाद लेना, यूरिया लेना। यूरिया तो बोल रहे नहीं है। हाँ, नहीं, यूरिया नहीं मिल रहा है। सुबह से लगे। बताइए क्या नाम है? अंशिका शुक्ला। कब से लगे हो आप लाइन? सुबह से लगे हैं। खाद के लिए कौन सी खाद चाहिए? डीएपी यूरिया दोनों चाहिए, यूरिया है ही नहीं। कब बता रहे कब मिलेगी? बता ही नहीं रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कोई अधिकारी भी यहाँ नहीं है, तो कैसे अभी आप खड़े हुए हो? तो कब तक खड़े रहोगे? जब तक नहीं मिलेगी तब तक खड़े रहेंगे, मिलेगी तब न जाएंगे। पैसा लगा कर आते हैं कि ऐसे फ्री में चले जाएंगे? कहाँ से आए हो आप? बहुत दूर से आते हैं। बताइए कहाँ से आए आप? कुल्लू का काहे के लिए यहाँ आए? खाद। तो खाद कब से लगे हुए हैं लाइन में? अरे कहाँ से लगे? कल से लगे हैं। खाद नहीं मिली। क्या बोलते हैं? हम तो भीड़ रात लगता थे। क्या कौन सी खाद चाहिए आपको? हम डीएपी का। डीएपी तो यूरिया है नहीं, डीएपी है वो भी नहीं मिल रही है। 2 दिन से आप यहाँ मतलब खाने पीने का कुछ इंतजाम आपको कैसे रहते हैं? और भूख प्यासा रहा। खाद नहीं मिली। क्या नाम आपका? राजेश। यहाँ काहे के लिए आए हैं? खाद मिली। कब से आए थे आप? कल से आए। कल से यहाँ पे हैं, अभी आपको खाद नहीं मिली। क्या क्या जवाब क्या मिल रहा है? खाद नहीं आई, कहीं खत्म हो गई। खत्म हो गई। अब कब आएगी कोई उम्मीद है? कोई मेरे को वो बता नहीं कोई। अभी भी आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो कैसे करेंगे? खेती कैसे? कुछ नहीं। खेती कैसे होगी? आप नहीं मिलेगी नहीं होगी। क्या नाम लिखते हैं? राजेश। क्या नाम आपका? लीलावती पटेल। कब से लगे हो आप यहाँ? कल आए थे सर, तो नहीं मिली। कल लाइन में 10 बजे रात तक लगे हैं। आज भी आए 4 बजे से, आज लाइन में लगे हैं, आज भी नहीं मिल रही है। यूरिया डीएपी दोनों के लिए। लेकिन यहाँ तो खाना ही नहीं है, खाद खत्म हो चुकी है। तो कोई लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों के लिए खत्म हो गई है। मतलब चिन्हित लोगों को दे रहे हैं। हमको 2-3 लोग गए, ऑटो में ले गए, बाइक में ले गए, तो हम लोगों को क्या नहीं मिल रही है? कहाँ से आए हो? हम गुढ़वा गाँव। गुड़वा गाँव से? गुढ़वा। गुड़वा से। हाँ, कल से लगे हुए? कल 10 बजे रात तक लगे थे, तो नहीं मिली। आज 4 बजे से आए, लाइन में लगे। बताइए यहाँ किसानों को यूरिया नहीं मिल रही, कब आएगी? कल यूरिया आई थी हमारे यहाँ जो, तो कल हम लोग 9 बजे रात तक अधिकारी लोग सब बैठ के वितरण कराए हैं। बस यूरिया खत्म हो गई है और डीएपी बची है। 20-20-0-13 वितरण हो रही है। तो यूरिया आने की कब उम्मीद है? यूरिया आने की हमें कोई संभावना नहीं है। आगे अधिकारियों से बात करिए, ऊपर वालों से। मतलब अभी संभावना नहीं है? अभी कोई संभावना नहीं, क्यों आटा में यूरिया है वो बट रही है। तो इनके लिए क्या ऑप्शन होगा जो किसान लाइन में? वो ऑप्शन आप वहाँ कलेक्ट्रेट में जाके पता कर सकते हैं कि क्या। कितनी यूरिया आई थी? आई थी 1680 बोरी और कल बट गई। किसान कितने हैं? किसान कितने हैं? अब हमें क्या पता किसान कितने। तो आप क्या है यहाँ पे? हम निकलवा रहे हैं, पर्ची आ रही, खाद निकलवा रहे हैं। हम यहाँ पद है, पर्ची निकलवा रहे हैं। कोई पद नहीं, खाद निकलवा रहे हैं यहाँ गोदाम से। जो पर्ची आ रही किसानों को खाद दे रहे हैं। उसी तो मालूम होगी ना पंजीकृत कितने किसान हैं? नहीं, वो आप वहाँ से पता करिए ना, कलेक्ट्रेट ऑफिस चले जाइए, वहाँ पूछ लीजिए। मैडम वहाँ बैठती हैं, वहाँ पता लगाइए। हम लोगों को क्या पता। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? डीएपी है, राखड़ है, पोटास है, जिंक है। हाँ, नहीं जानकारी कोई नहीं है आपके पास? कोई जानकारी नहीं। ऐसे ही बांट रहे हैं? हाँ, अभी जो हमारे पास खाद है उसको हम बांट रहे हैं। क्या नाम आपका? उमेश पांडे। किस पद पे हैं? यहाँ वो लेबर पद में है। लेबर? हाँ। इन किसानों की समस्या कौन सुनेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। हर बार ये दावे किए जाते हैं कि किसान को खाद मिलेगी, बीज मिलेगा और पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, लेकिन यहाँ खाद का नामो निशान नहीं है। जो यूरिया खाद अभी किसानों को जरूरत है, वो यूरिया खाद 1650 बोरी रात भर में गायब हो चुकी है। ऐसे में ना उम्मीद किसान अभी भी उम्मीद की किरण लेकर लाइन पे लगे हुए हैं और कई लोगों ने आश छोड़ दिया और यहाँ से चले गए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।